खबरें अब दिखाई नहीं जा रही, खबरें अब बनाई जा रही हैं। अडानी ने एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। बहुत सारे खेल हुए। सरकार के द्वारा एक दबाव बना के इस डील को कराई गई है। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आत्मनिर्भर भारत जिसकी कल्पना पूरी देश कर रहा है, उस क्षेत्र में एक और कदम बढ़ा और वो है रवीश कुमार जी का, जिन्होंने एनडीटीवी का जो जॉब था उससे रिजाइन दे के कुछ खुद का करने की कोशिश करेंगे। यही तो है आत्मनिर्भर भारत। अब आप इसे बेरोजगारी कहें या आत्मनिर्भरता कहें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। रवीश कुमार छाती पीट के बहुत पहले से रोते आए हैं और आज भी वो रो रहे हैं। पत्रकारिता और भारत के जो चौथे स्तंभ हैं, जो कि आखिरी स्तंभ एनडीटीवी के रूप में और रवीश कुमार के रूप में बचा हुआ था, तो उनका कहना है कि ये चौथा स्तंभ गिराने की कोशिश की जा रही है और ये काम जो सरकार है वो अपने बिजनेसमैन मित्रों, अपने दोस्तों अडानी अंबानी उनके द्वारा आज की सरकार करा रही है। हालांकि ये इनका रोना आज का नहीं है, बहुत पहले से रोते आए हैं और इसमें कुछ नया भी नहीं है। हाँ, वो पिछली सरकारें थी 2014 से पहले, तब शायद नहीं रोया करते थे क्योंकि देश में खुशहाली थी। 2014 के बाद ही तो अडानी अंबानी आए हैं। उससे पहले तो देश में सबका अपना अपना, हर एक व्यक्ति का एक कंपनी हुआ करता था, एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब हुआ करता था। 2014 के बाद से जब सरकार बदली, सारे बेरोजगार हो गए एक साथ और सिर्फ कुछ लोगों की कंपनी होके रह गई। और अब इस बात पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यही कहेंगे, सरकार के द्वारा एक दबाव बना के इस डील को कराई गई है, जो भी अडानी ने एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। पर ये सारे इल्जाम किस तरीके से हैं और किस तरीके से आपके सम्मुख रखा जा रहा है, वो जानना सबसे जरूरी है। क्योंकि निष्पक्षता तभी होती है जब हम पर्दे के पीछे की कहानी जाने, ना कि जो हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है वो जाने। तो कहानी कुछ ऐसी है, जब एनडीटीवी बहुत सारे फैसले, बहुत सारे चेंजेस कर रही थी, तब की ये बात है। तो 2007 में एक कंपनी से इन्होंने शेयर बायबैक किया था और ये कहानी तभी से शुरू हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी के पास एनडीटीवी के 7 पॉइंट कुछ परसेंट शेयर थे। उस शेयर को वापस खरीदने के लिए कंपनी को काफी पैसे की जरूरत थी और इस पैसे के लिए एनडीटीवी ने एक बहुत बड़ा लोन लिया इंडियन बुल्स नाम की कंपनी से। लोन लगभग 500 करोड़ का था और ये शेयर का खेल तब से ही शुरू हुआ। लेकिन ये खेल शुरू होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एनडीटीवी के शेयर्स का परसेंटेज कितना कौन होल्ड करता है। मतलब कंपनी के जो एनडीटीवी के ऑनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, और कुछ कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके इसमें होल्डिंग्स कितनी है। तो सबसे पहले हम अगर ये देखेंगे तो इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट शेयर का रेशियो ऐसा है एनडीटीवी का, हस्बैंड वाइफ दोनों के शेयर्स मिला के टोटल शेयर थे वो 32.26। उसके बाद जो तीसरी हिस्सेदारी, सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, वो थी आरआरपीआर कंपनी के पास। ये जो कंपनी है वो रॉयज ने, मतलब एनडीटीवी के जो मालिक हैं हस्बैंड वाइफ, इन दोनों ने एक कंपनी बनाई अपने। मतलब इधर एनडीटीवी तो चल रहा था, उसमें जो इनके शेयर्स थे 32 पॉइंट कुछ परसेंट वो तो थे। इन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी बनाई दोनों ने मिलके और उस कंपनी ने एनडीटीवी के शेयर्स खरीदे। तो इसके अलावा 9.75% का जो होल्डिंग था, जो शेयर जिनके पास था, एलटीएस नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उनके पास था। और इस एलटीएस कंपनी के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जो 28.81% की होल्डिंग थी वो एनडीटीवी ने अदर पब्लिक के लिए ओपन कर रखा था। तो उस 28% में से कोई भी पब्लिक, कोई भी अदर पर्सन उस शेयर्स को खरीद के रखता था इन्वेस्टमेंट पर्पस। लेकिन खेल तो तब शुरू हुआ जब 2007 के आसपास में ये बायबैक शेयर कर लिया गया इतने बड़े अमाउंट का लोन लेके। उसके बाद विद इन अ ईयर यूएस में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मंदी आई। आप सबको पता है उस टाइम में कितनी बड़ी मंदी आई थी यूएस में। जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इसका इफेक्ट हर देश में था और भारत में भी इसका अच्छा खासा असर। लोन लेके बायबैक कर लिया गया था, रिसेशन आ गया, इंडिया में भी उसका असर था और कंपनी का जो शेयर कंपनी ने महंगे दाम में बायबैक किया था वो 100 रुपीज से भी कम में वो शेयर्स आ गए एनडीटीवी। और इसकी वजह से एनडीटीवी को बहुत बड़ा लॉस होने लगा। तभी एनडीटीवी ने अपने 200-250 से ज्यादा कर्मचारियों को जॉब से निकाला था इस रिसेशन के दौरान। और इंडियन बुल्स का वो लोन चुका नहीं पा रहे थे, तो इंडियन बुल्स का लोन चुकाने के लिए उन्होंने एक और लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से और इंडियन बुल्स के पैसे को चुकाया गया, जो कि कंपनी को और भी डैमेज करता चला गया एनडीटीवी। तो ये कुछ गलत फैसले एनडीटीवी ने 2007 में गलती से लिए या जैसे भी लिए और उसका ही सिलसिला अब तक चलता आ रहा है।
तो अब आप बोलेंगे कि ये लोन का, अडानी का, अंबानी का, इन सब से क्या लेना देना है, कैसे अडानी ने खरीद लिया? खरीदा ऐसे कि इंडियन बुल्स का पेमेंट आईसीआईसी से लोन लेके चुकाया गया, कंपनी काफी डैमेज हो चुकी थी, और ये लोन का सिलसिला सिर्फ आईसीआईसी तक नहीं रुका, आईसीआईसी का भी लोन चुकाने का टाइम आया, और उस लोन को चुकाने के लिए फिर से एक लोन लिया गया, और इस बार जिस कंपनी से लोन लिया गया उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे नहीं दिए थे, उसने पैसे जो थे वो इस बात पे डील करी थी कि मैं एनडीटीवी के हम कुछ शेयर्स आपके गिरवी रखेंगे और इस शेयर्स को हम जब चाहे तब अपने हिसाब से खरीद और बेच सकते हैं। वीसीपीएल, जिससे कि लोन एनडीटीवी ने लिया, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं, जब लॉस में हो रही होती हैं या पैसे की जरूरत होती है तो एक बैंक से लोन लेती है, दूसरे को देती है, दूसरे से लेती है, तीसरे को देती है। इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है अभी तक, लेकिन गलत ये था कि जो भी ये डील, ये लोन लेके एनडीटीवी और रॉयज हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, मतलब अपने कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं था, ये सबसे छुपा के कर रहे थे। तो उन इन्वेस्टर्स को, आप जब शेयर की डील कर रहे हो, अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इन्वेस्टर्स को भी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में कौन से शेयर्स की कैसे डील हो रही है। तो ये सारी जो डील्स और जो लोन के पीछे गिरवी रख रहे थे ये शेयर्स, वो शेयर एनडीटीवी के इन्वेस्टर्स और सबसे छुपा के रखे गए। ये आज सबको इसलिए पता चला है कि वो तब से सबसे छुपा के रखे गए थे, और ये इलीगल होता है, क्योंकि आपकी कंपनी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से शेयर बिक रहे हैं, कब कहाँ क्या खरीदारी हो रही है, क्या बेचना हो रहा है, ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। और उस वजह से ईडी और सीबीआई की उन पे जांच भी बैठी थी, और ईडी और सीबीआई का एनडीटीवी पे जांच तब चल रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। ये बात मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आज अगर एनडीटीवी पे सीबीआई और ईडी की रेड पड़ जाए तो फिर से लोग छाती पीटने लगेंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई को भेज दिया एनडीटीवी के पास। पर उस टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये शेयर्स के गबन के मामले में जांच बैठी थी सीबीआई की, ये तब की बात है। तो वापस मुद्दे पे आते हैं। एनडीटीवी ने जो आईसीआईसी को पेमेंट करने के लिए लोन लिया वीसीपीएल से, उस वीसीपीएल कंपनी के साथ एक डील हुआ कि जो 29.18% शेयर्स थी आरआरपीआर, उसके शेयर्स इनको गिरवी रखे जाएंगे। लेकिन यहां तक तो सब ठीक था, कंपनियां घाटे में चलती हैं, एक दूसरे से लोन लेती हैं और सब चलता है। अब इसमें एक ट्विस्ट आया। वीसीपीएल नाम की कंपनी से जो लोन लिया था इन्होंने, वो कंपनी थी रिलायंस की, अंबानी की, और आज अडानी के पास ये शेयर है, तो ये जो छाती पीटा जा रहा है ना, तब से ये अंबानी के पास शेयर, लेकिन ये किसी को बताया ही नहीं गया था कि इस तरह का खेल एनडीटीवी ने खेला है। तो ये जो शेयर्स थे अंबानी के पास, इनडायरेक्टली वीसीपीएल नाम की कंपनी उनकी थी, तो इनडायरेक्टली ये शेयर्स अंबानी के पास थी, और 29.18% शेयर्स के वो अपने हिसाब से उस शेयर्स को बेच खरीद सकते थे। कुछ टाइम के बाद वीसीपीएल की अंडरटेकिंग जो है वो नेक्स्ट वेव नाम की एक कंपनी के पास आया, और ये कंपनी अंबानी की है वीसीपीएल। ये रॉयस को अच्छे तरीके से पता था, एनडीटीवी को अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि जब भी आप किसी से डील कर रहे हो, बिजनेस डील, इतना बड़ा लोन ले रहे हो, इतने बड़े कंपनी का अपने शेयर दे रहे हो 29.18%, आप उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं करोगे कि ये कंपनी किसकी है। एक साल पहले वीसीपीएल नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और वो आपको इतना बड़ा अमाउंट एनडीटीवी को देती है, और एनडीटीवी उसके बारे में जानता नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं। एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन था और उन्हें सब कुछ पता था कि हम किससे डील कर रहे हैं, वीसीपीएल से डील कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अंबानी से डील कर रहे हैं। और अंबानी से डील करने के बाद बहुत सारे खेल हुए, तब भी एनडीटीवी ने एक अवार्ड प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया था, और मुकेश अंबानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। तब एनडीटीवी को ये अमीर मित्र दिखाई नहीं देते थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कुछ समय के बाद, रिलायंस के बाद, वो वीसीपीएल कंपनी जो है नेक्स्ट वेव नाम की एक कंपनी के पास अंडरटेकिंग गई, तो इनडायरेक्टली अब एनडीटीवी के जो गिरवी रखे हुए बीसीपीएल के पास 29.18% जो शेयर थे, वो अब इनडायरेक्टली नेक्स्ट वेव नाम की इस कंपनी के हो गए। वीसीपीएल अब तक रिकवर लोन कर नहीं पाई थी, तो ये सारा जो कंपनी बिकने के बाद सारी लाइबिलिटी जो नेक्स्ट वेव कंपनी के पास आई, जब लाइबिलिटी आएगी तो जो उसका बेनिफिट है, जो उसकी गिरवी रखी हुई चीजें हैं, वो भी ऑब्वियसली इस कंपनी के पास आएंगी। तो वो 29.18% शेयर जो है वो नेक्स्ट वेब के पास आ गया इस लोन के थ्रू। लेकिन माजरा अभी भी एक ट्विस्ट का है। एक ट्विस्ट तो हो चुका, वीसीपीएल रिलायंस ग्रुप की, नेक्स्ट वेव वो कंपनी अंडरटेकिंग थी अडानी ग्रुप, मतलब नेक्स्ट वेव एक तरह से अडानी ग्रुप का सब कंपनी था। ये डील बेसिकली रिलायंस और अडानी, मतलब अंबानी और अडानी के बीच में हुआ था। बेसिकली अडानी के पास 29.18% शेयर एक बिजनेस डील था। इस बिजनेस डील के थ्रू ये अडानी के पास आया। इसमें कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई सरकारी दबाव, ये सिंपल एक बिजनेस डील है। पत्रकारिता में अपने अपने विचार प्रकट करना अच्छी बात। मीडिया जो है वो देश का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ माना जाता है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो किसी एक पक्ष और किसी एक वर्ग को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी एक वर्ग की बात नहीं कर सकते। आज के चैनलों में इतना बनावटी न्यूज हो गया है ना कि उस बनावट की दुनिया में न्यूज कौन सा है ये देख पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। खबरें अब दिखाई नहीं जा रही हैं, खबरें अब बनाई जा रही हैं। तो खेल यही था कि खेल कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ कंप्लीट बिजनेस डील। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।